क्या कोलकाता पुलिस को सरकार के खिलाफ आवाज पसंद नहीं है? ये सवाल उठ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि शिक्षक पात्रता परीक्षा के अभ्यर्थियों ने शिक्षक घोटाले और अन्य मांगों को लेकर सॉल्ट लेक के पास धरना दे रखा था, लेकिन रात के 12 बजे कोलकाता पुलिस ने धारा 144 का हवाला देकर उन अभ्यर्थियों को जबरन उठा लिया। पश्चिम बंगाल के शिक्षा बोर्ड के पास ये प्रदर्शनकारी बैठे थे और रात में धावा बोलकर जबरन उनको हटा दिया गया। पिछले कई वर्षों से जारी शिक्षक घोटाले में ममता के मंत्री सहित कई अधिकारी पश्चिम बंगाल में जेल में हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर घोटाले की ईडी और सीबीआई जांच कर रही है और अभी तक करोड़ों रुपए आरोपियों के घर से बरामद भी हुए हैं, लेकिन पुलिस आवाज उठाने वाले नौजवानों का मुंह बंद करने में लगी है। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है और पीड़ितों को न्याय देने की मांग की है। तो हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी, जो हमेशा से इस खबर पर हमें बिल्कुल वहां से अपडेट देते रहे हैं, जानकारी देते रहे हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रसेनजीत बख्शी जी, प्रसेनजीत जी, क्या आखिरकार बर्दाश्त नहीं कर पाई? हम इस खबर पर लंबे समय से चर्चा कर रहे थे। लगता है कि जो ममता बनर्जी और जो उनकी सरकार बार बार आरोप लगाती है कि एजेंसियों का दुरुपयोग, लगता है कि वो आखिरकार कोलकाता पुलिस का दुरुपयोग कर बैठी। देखिए लालचंद, मैं 3 बात कहना चाहूंगा जी। पहली बात तो यह है कि क्यों रात 12:30 बजे, क्यों 11:30 बजे नहीं? रात तो रात ही है जी। कारण यह है कि आप जानते हैं, हम टेलीविजन में काम करते हैं और रात 12 बजे हम डेली का जो लाइव शो है उसको बंद करते हैं और हम लूप पे चले जाते हैं और रिकॉर्डिंग में चले जाते हैं। इसीलिए रात 12 बजे की बाद रात को 12:30 बजे की लोग देश भर में इसको लाइव ना देख पाए। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि अगर मैं ये बात बताऊं कि जो आज वामपंथियों ने चिल्ला चिल्ला कर इतनी सारे बात ममता बनर्जी के खिलाफ कह रहे हैं जी, उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं शाहीन बाग के बारे में, उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं दिल्ली के आजू बाजू में किसान आंदोलन के बारे में। क्या पुलिस अगर चाहती, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अगर यह बताया जाता, तो क्या शाहीन बाग की 2-4 लोगों को या किसान आंदोलन के नाम पर जो 2-4 लोग वहां पे बैठे हुए थे उनको क्या रातों रात वहां से हटा नहीं दिया जा सकता? बिल्कुल, लेकिन सरकार ने ऐसा किया नहीं, क्योंकि ऐसा किया नहीं जाता है। लेकिन उस वक्त इसी वामपंथियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ इतने सारे बात पूरे दुनिया भर में बोलने लगे, जो आज ममता बनर्जी का इस तरह की रात में धावा बोलने के खिलाफ यहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं। तीसरी बात, ममता बनर्जी पिछले 10 साल से सरकार पर है। ममता बनर्जी को अगर उस वक्त 2010, 2009, 2008 साल में अगर नेशनल हाईवे की सिग्नूर की पास में से बुद्धदेव भट्टाचार्य इसी तरह से रात की 12:30 बजे लाठी दिखाकर या धावा बोलकर उठा देता, तो क्या ममता बनर्जी आज चीफ मिनिस्टर बन पाती? नहीं बन पाती। सिंगूर के पास 15 दिन का उनका धरना उन्हें आज यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनाया है जी। तो जाहिर सा है वामपंथियों ने धरने से डरते हैं, ममता बनर्जी धरने से डरते हैं, और इसीलिए रात को 12:30 बजे इन लोगों की जो जायज मांग है कि हमको नौकरी देना चाहिए, हमको नौकरी पाने का पूरी तरह से हक है, इस हक को एकदम धावा बोल के मिट्टी में मिला दिए ममता सरकार ने, और आज उसी के खिलाफ वामपंथियों ने धरना देने की कोशिश कर रहे हैं। लालचंद प्रसेनजीत जी, बहुत अच्छी तरह से आपने वामपंथियों के दोहरे मापदंड को उजागर किया, दिलचस्प बातें बताई, ये भी बताई कि किस तरह से ममता बनर्जी खुद प्रदर्शन करती थी और अब इस तरह की कार्रवाई कर रही हैं। लेकिन इस प्रदर्शन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि वो न्याय दिलाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया, क्या कार्यक्रम देखने को मिलेंगे? देखिए, पहले लालचंद मैं बता दूं कि पूरे प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला स्तर पर बीजेपी ने अपना, खास तरह से बीजेवाईएम युवा मोर्चा की तरफ से
क्योंकि ये सारे जुआ ही है जो नौकरी की मांग लेकर धरने पे थे जी। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से कोलकाता और कोलकाता के बाहर जिला स्तर पर प्रदर्शन दिखाना शुरू हो गया है। कोलकाता में भी 1-1:30 बजे से उनका जो प्रदेश हेडक्वार्टर है 6 नंबर मुरलीधर सेन लेन, वहां से उनका प्रदर्शन या जो रैली है वो रैली शुरू होने की बात है और जिला जिला पे यह ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। तो बात यह है कि एकमात्र बीजेपी अपने अपोजिशन पार्टी के हिसाब से बंगाल में थोड़ा बहुत जो कुछ भी होना चाहिए ये सरकार के खिलाफ, ये आधी रात की धावा बोल के खिलाफ ये बीजेपी पूरे प्रदेश में दिखाने की कोशिश कर रहा है और दिखाना शुरू कर दिया है। जाहिर सा है कि ये जो है वो सरकार की कानों तक या ममता बनर्जी की कानों तक ये गूंज तो पहुंचना ही है। लालचंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रसेनजीत जी जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। तो हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी हमारे साथ जुड़े थे और ख़ास तौर पर उन्होंने जो बात की कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से कि ममता बनर्जी सरकार ने शिक्षक घोटाले के खिलाफ सही तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों को जबरन